पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक के जो मामले हैं वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब योगी सरकार इस पर फुल एक्शन मोड में है। जी हां, नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए नए कानून लागू किए जा रहे हैं और वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए सीधा ये बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इन कानूनों को बनाया जाएगा और किस तरीके से जो पूरा मसौदा है वह तैयार किया गया है। इसमें सबसे पहले नंबर आता है प्रिंटिंग प्रेस का। जी हाँ, प्रिंटिंग प्रेस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में भी गोपनीयता बरतनी पड़ेगी। वहीं प्रिंटिंग प्रेस सीसीटीवी कैमरों से उसकी निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। प्रिंटिंग प्रेस में आने वाले हर शख्स की जांच की जाएगी और जो भी प्रेस में जाएगा उसके पास कंपनी का आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस को 24 घंटे सर्विलांस पर रखा जाएगा और प्रेस की सीसीटीवी निगरानी अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखना पड़ेगा। और इसके बाद बात करते हैं एजेंसियों की। आपको बता दें कि नए आदेश के अनुसार यूपी में भर्ती परीक्षा 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद से होगी। परीक्षार्थी को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा और 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर परीक्षा को 2 चरणों में कराया जाएगा। हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट होने अनिवार्य होंगे। वहीं प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से होगी ताकि कोई गड़बड़ी ना की जा सके। और ऐसे में ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी और ओएमआर शीट की 3 सेट में होंगे। मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास, दूसरी कापी कोषागार में और तीसरी कापी अभ्यर्थियों को भी दी जाएगी। सीएम योगी ने यह जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियों को दी है और काम को अलग अलग बांटा भी गया है ताकि पेपर माफिया कहीं भी सेटिंग का खेल अब ना खेल पाए। इसमें जो 4 एजेंसियां तैयार की गई हैं और चारों एजेंसियों का क्या कुछ काम होगा, अब आइए आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेंसी ए की। एजेंसी ए का काम प्रश्न पत्र को तैयार करवाना, छपवाना और सभी जिलों में कोषागार तक पहुंचाने तक का होगा। इसके बाद में अगर हम एजेंसी बी की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की होगी और कोषागार से पेपर सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वह एजेंसी बी को दी जाएगी और परीक्षा केंद्र की व्यवस्था और ओएमआर सीट की बोर्ड और आयोग तक पहुँचाने की होगी। और इसके बाद में आइए बात करते हैं एजेंसी सी की। तो एजेंसी सी का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तीसरी एजेंसी की रहेगी। इसमें क्रिप्टिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी से निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था जो है उसको करना भी शामिल किया गया है। अब आइए इसके बाद एजेंसी डी की बात करते हैं। एजेंसी डी का काम ओएमआर शीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड को परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराने का होगा। तो यह चारों एजेंसियों का काम हमने आपको बता दिए। अब आइए थोड़ा सा प्रश्न पत्र के बारे में भी चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं कि पेपर लीक से बचने के लिए योगी सरकार ने प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड का भी प्रयोग करने का प्लान बनाया है। क्वेश्चन पेपर के हर पन्ने पर सीक्रेट सिक्योरिटी साइन होगा, जैसे यूनिक बार कोड, क्यूआर कोड, फिर यूनिक सीरियल नंबर। इस कोड की मदद से जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। और इन सभी व्यवस्थाओं की जो जिम्मेदारी है वह उस जिले के जिलाधिकारी की रहेगी। और इसके बाद में आइए अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह परीक्षा सेंटरों की कर लेते हैं। तो इसमें 2 क्लासेस में इन परीक्षा सेंटरों को बांटा गया है, जिसमें क्लास 1 की अगर हम बात करें तो इसमें राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, राज्य एवं केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को रखा गया है और इनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 में उन स्कूलों का चयन किया जाएगा जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी और सेंटर पर छात्रों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगी। साथ ही इनमें यह भी देखा जाएगा कि इनको 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना जरूरी है और जो भी सुविधाएं हैं जैसे बाउंड्री वाल है, सीसीटीवी कैमरा है और जो भी सारी सुविधाएं हैं, जनरेटर की व्यवस्था है, वह होना इनमें अनिवार्य होगा। तो यह थी आज परीक्षा से जुड़ी हुई, उनके नियमों से जुड़ी हुई जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।